नमस्कार, मैं भूरंजन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से उदयपुर में हुए हिंदू युवक कन्हैया लाल के जघन्य हत्याकांड के विरोध में आतंकवाद का पुतला फूंका गया व जोरदार रोष प्रदर्शन किए गए, जहां पर प्रदर्शन में हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा था। जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा ने बताया कि वादी विरोधी नारों व इस नृशंस हत्याकांड का प्रभुत्व कार्यकर्ताओं को चेहरे व उनके उग्र प्रदर्शन से साफ झलक रहा था। इस प्रदर्शन में संत समाज की ओर से संत अनूप गिरी, संत हरिओम दास परिवर्जक, संत वासुदेवानंद, संत जनार्दन दास, प्रेमनारायण अवस्थी, सुशील चौधरी, सुरेश जोशी, अतुल शास्त्री, राकेश कठवाट, दर्शन गुलाटी, अजय गुप्ता, हरीश देहदानी, सुल्तान नेत्रदानी, पवन धीमान इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उस परिवार की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि उस कन्हैया के 4 बहनें, छोटे छोटे बच्चे और माताजी बहुत बड़ी परिवार की जिम्मेदारी है और आज उसको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज सब हम कन्हैया के भाई हैं और मैं तो अपने कुरुक्षेत्र जिले के सभी नागरिकों से प्रार्थना करता हूं कि यदि कन्हैया का हमें वो नंबर मिलेगा तो आर्थिक मदद भी हमें करनी चाहिए उसकी। ये सब मेरे साथ घोषणा करें कि सभी लोग अपने हिंदू भाई की जो अपने देश धर्म के लिए बलिदान हुआ है उसको आर्थिक मदद के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। उसका अकाउंट नंबर आएगा, सब लोगों को व्हाट्सएप करेंगे और उसी के अकाउंट नंबर में सब लोग भेजेंगे। आज एक छोटे से आह्वान में 10 बजे रात को हमारे पास सूचना आई थी। सुबह सबको भाइयों को मैसेज दिया गया और सभी हिंदू भाई एक छोटी सी सूचना में आप सब लोग एकत्र हुए हो। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और यह अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, आगे अभी बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। तो सब लोग तैयार रहो, अपने अपने मोहल्ले में 10-10 हिंदू वीरों की सेना तैयार करो और जैसे ही कोई मैसेज जाए सब लोग इकट्ठे होंगे। अपने हिंदू भाई के ऊपर यदि कोई संकट आए किसी विधर्मी के द्वारा तो उसका न्याय अन्याय न देखना, सभी लोग उसके साथ खड़े हो जाना। दिया गया कि भाई पूरे गोत्र को एकजुट करने के लिए अगले जो प्रयास करने थे उन लोगों ने करने थे, लेकिन उन्होंने जैसा भी किया अच्छा ढंग से चलाई उसको। लगभग 10 साल के बाद फिर दोबारा संगड़ोया गोत्र की दोबारा बैठक हुई कि भाई अपना मतलब कमेटी के जो से मेंबर है इनको मतलब के बदल कर दूसरे को मौका दिया जाए। तो उसके बाद एक हमारे बुजुर्ग है जो रोहतक जिले के अंदर उनका गाँव पड़ता है, तो उसका नाम फकीर चंद है, जो उसने मतलब के कमेटी में लिए गए थे। और एक हमारे गांव से हमारा बड़ा भाई था फूल सिंह अधीरा, वो भी उस कमेटी का सदस्य था। तो उसमें भी 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके अंदर कोई सीधा जो पीछे मतलब के जैसे बनाई थी 3 मेंबरों की कमेटी ही बनाई थी, न कि उसके अंदर कोई प्रधान पद का कोई विशेष कोई नाम या कोई विशेष व्यक्ति का नाम रखा गया था। 2 बार इससे पहले हमारी कमेटी बन चुकी है, लेकिन अब लंबा समय हो गया था तो भाईचारे ने सोचा कि भाई नए तरीके से भाई जैसे मतलब कि इसके अंदर एक तो प्रधान पद हो, एक जनरल सेक्रेटरी हो, एक प्रवक्ता होता है भाई किसी भी खाप का, और एक कोषाध्यक्ष हो भाई। उस हिसाब से जैसे भी भाईचारे की सहमति होगी 7 मेंबरी या 5 मेंबरी कमेटी का रूप इसको देखे, ताकि हम कहीं भी जा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज के अंदर ऐसा होता है कि भाई कई बार खप्पों की मीटिंग हो जाती है, लेकिन हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। काफ़ी दिन से वो गुजर तो बेचारे उम्र के हिसाब से गुजर गए, कुछ एक लाचार एक बुढ़ापे के अंदर चले गए जो चलन में इतने सक्षम नहीं थे। इसलिए नए सिरे से भाईचारा ने इकट्ठा होकर कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया। 26 जून को जो बैठक हुई थी उसमें सभी 62 गाँवों के लोग आए थे प्रतिनिधि अपने। सभी 62 गाँव से नहीं आए थे, टोटल 20 गाँव से लोग आए थे। 20 गांव से लोग आए थे, लेकिन उसके अंदर क्या था, जो बड़े गांव थे, बड़े गांव के अंदर से भाईचारे ने एक निर्णय लिया कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई हमारा जिस तरह टापर कुंडिया का मामला हुआ या मतलब कि एक पटिया का मामला हुआ, भाई बड़े गांव में से भाईचारे ने एक ऐसा निर्णय लिया था, कुछ गांव से 2-2 सदस्य लिए गए, जिसमें टोटल 25 मेंबर थे। 25
बनका आगे, लेकिन भाईचारे के अंदर ग्रुप और पक्ष नहीं होते। तो इसमें तो जो एक भाई भी नाराज है किसी भी चीज़ से, किसी के नाम से, तो उसके में एक सहमति जताने का एक तरीका हुआ, उसने हम अपनी मीटिंग के माध्यम से उसको भी मनाने का काम कर दे। और उसमें चाहे हमारा भाई राजेश है तो या मतलब कोई दूसरे साथी का किसी का भी नाम आंदा, तो हमने किसी का ना कोई विरोध था, ना हमें किसी का कोई ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन वहाँ पे कुछ गलती करके मैं जल्दबाजी में कुछ एक ऐसा कर गया कि भाई बिना मतलब के भाई वो प्रक्रिया पूरी ना हो पाई और उन्होंने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए, जहाँ से मतलब के भाईचारे में थोड़ा सा वो हो गया कि भाई हमने नए सिरे से अगला जो डिसीजन है भाई भाईचारा इकट्ठा हो पाया, मतलब इसका अगला डिसीजन ले। वैसे संग्रोहा खाप का वैसे इतिहास है क्या? संग्रोहा खाप हमारा ऐसा है कि पूरे हरियाणा के अंदर लगभग हमारे 62 गांव के करीब ऐसे हैं कि भाई जहां संग्रोहा गोत्र के लोग रह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है कि भाई मैं एक अंदाजन बताऊंगा, लगभग हमारे जो गांव है संग्रोहा गोत्र के वे हैं लगभग 20 और 22 के करीब, जो हमको जानकारी है। तो गांव वो माना जावा कि जहाँ पे हमारा मतलब कि किसी एक गोत्र का खेड़ा होता है और नंबरदारी उसी गोत्र की हो। अगर हमारे गांव के अंदर दूसरे गोत्र के रह रहे हैं, हम किसी गांव के अंदर 20 या 30 घर या 40 घर है दूसरे गांव में रह रहे हैं और वहाँ की नंबरदारी और हमारा खेड़ा बंद नहीं है, तो मतलब कि वो संग्रोहा गोत्र के नहीं आंदा, संग्रोहा गोत्र का गांव नहीं माना जाता। लेकिन वो चीज़ है कि उस गांव के अंदर जब हमारा रह रहा है तो जो गिनती के अंदर जरूर आएगा। तो वैसे जो 26 जून को मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें प्रधान बनाने की बात हुई थी या संग्रोहा गोत्र को एकजुट करने की बात हुई थी, जी जी, ये पहली बार हुई थी या पहले भी कोशिशें हो चुकी है ऐसा करने की? इससे पहले कोशिश नहीं हुई कि उससे पहले हमारा संग्रोहा गोत्र सबसे पहले तो हमारा गांव बड़ा जामनी है। बड़े गांव पर क्या होता है कि हमारी जो सी खापों की और गोत्र की पास होगा, जिस गांव से बाकी लगभग पूरे गोत्र की निकासी मानी जाती है या उस गांव से चल के किसी भी गांव में जाके बसे हैं तो उसको बड़े का दर्जा दिया जाता है। चाहे बेशक वहाँ पे हमारी गैदरिंग है 100 या 150 वोटों की क्यों ना हो, वो गैदरिंग के ऊपर गैदरिंग के हिसाब से वोटों के हिसाब से बड़ा नहीं होता। भाई जिस गांव से सबसे ज़्यादा निकासी है, सबसे बड़ा गांव हमारे इसमें खाप के हिसाब से या मतलब गोत्र के हिसाब से वही माना जाता है और वो हमारा जामनी गाँव है। सबसे पहले आज से लगभग 40 साल पहले जामनी गांव के अंदर हमारा पूरा गोत्र इकट्ठा हुआ था। लेकिन उसके अंदर क्या था कि भाई एक जैसे मतलब कि हर कमेटी के अंदर प्रधान का पद होगा, लेकिन उस हिसाब से पूरी कमेटी नहीं बनाई थी। भाई जैसे मतलब कि बुजुर्गों की जो सूझबूझ थी उन्होंने सोच समझ के बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था। उसके अंदर 3 मेंबर बनाए गए थे। कॉन्फ्रेंस हुई थी, राजेश डोला माजरा को प्रधान चुना गया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो सर्वसम्मति से नहीं चयन किया गया? उसके अंदर ऐसा था जो 25 मेंबरी कमेटी समाज ने चुन के और हर गांव का एक प्रतिनिधि और बड़े गांव से 2 प्रतिनिधि लिए गए थे, जिन्होंने इस कमेटी का गठन करना था, उसका चुनाव करना था और सर्वसम्मति से करना था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ साथियों ने थोड़ी सी उनकी, मैं तो यही कहूँगा कि भाई खापों और गोत्र के बारे में या मतलब कि सामाजिक जो सिस्टम हुआ पंचायतों को, उनकी शायद उनको जानकारी कम थी। भाई अंदर आने के बाद क्या हुआ कि एक जो था मतलब कि मैं उसका नाम नहीं जानता, भाई उसने एक अपने पास कॉपी रख ली और उसके अंदर एक सहमति के हिसाब से भाई टिक मार्क करके भाई किसकी सहमति में कितने हैं, तो उसने एक गलत तरीका अपनाने की कोशिश करी। जो हमारे साथी अंदर गए हुए थे, हमारे बुजुर्ग जो अंदर गए हुए थे, उन्होंने बताया कि भाई जैसे आपके सामने बैठे हुए से कोई भी राय ले रहा, भाई मेरे को पता चला कि 2 ही आदमियों के ऊपर चर्चा हुई थी, एक तो रमेश जामनी और दूसरा ये राजेश डोला माजरा। तो उस आदमी ने जो अंदर रजिस्टर लेके बैठा था, भाई जैसे सुझाव रमेश जामनी का भी आ गया, तो उसने ये करी कि भाई उसने रमेश के पक्ष में ही उसकी सहमति जताने की कोशिश करी और एक साथी का कड़ी ध्यान पड़ गया कि भाई ऐसा हो रहा, तो उसने थोड़ा सा तराजू उठाने की कोशिश करी। सोंगल गांव के आप? हाँ, सोंगल गांव। नाम? रामदिया। अच्छा, गोत्र? गोत्र शाह। तो जो ये 27 तारीख ना लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, हाँ, तो 27 तारीख ने 27 ने हुई थी, मैं 26 ने 26 तारीख ने 26 तो 6 करीब आदमी थे। तो उसमें संग्रोहा गोत्र के थे। हाँ। आपके गोत्र के तो नहीं थे? ना 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 ना। तो उसमें प्रधान कौन बनाया गया? मैं न्यू तो मैंने पता नहीं कौन बनया है। क्या आदमी थे ऊपर उस टाइम आपको माला प्रियाई या आपने उनको प्रियाई? 15 आदमी, 15 के आदमी थे। थे। तो कोई सियाना आदमी तो नहीं था उनके साथ? सियाने भी थे 2-3।
बाकी युवा थे सारे, हाँ, बच्चे थे, और युवा थे। युवा थे। लेकिन क्या आपके गोत्र के नहीं थे? ना, ना, ना। वो संग्रोहा गोत्र के थे। हाँ। 26 तारीख ना वो इकट्ठे हुए थे, हाँ, हाँ। अपना प्रधान चुनना चाहते, प्रधान। अपनी खाप बनाना चाहते। हाँ, बनाना। लेकिन कि इस पर आपका क्या कहना, मतलब कि समझौते से तो नहीं बढ़िया ना? वो तो सारे का समझौता बढ़ते बढ़िया नहीं उस टाइम? नहीं बढ़िया। ठीक है, यही पूछना चाहे थे। आप तो यहाँ सेवाकार हो ना? मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, आपका गोत्र क्या है? क्या ठीक है जी, नाम? राम दिया। धन्यवाद।